तुम्हारे कपड़े, जूते, घड़ी सब कुछ मेरा दिया हुआ है और तुम मुझे अक्कड़ दिखा रहे हो। ये कोट तुमने दिया ना? हाँ, ये कोट, ये शर्ट भी तुमने दिया ना? ये क्या कर रहे हो तुम? तो वापस ले लो। तुम पागल हो गए हो क्या? शर्ट, ये जूते, हाँ लो। अभी क्या? ये एनिवर्सरी गिफ्ट, राइट? तुम्हारी दी हुई हर चीज लौटा रहा हूं। लो। फाइनेंशियल मैनेजर को इतना प्रीमियम ट्रीटमेंट। देखो ये बॉक्सर्स और ये बनियान है ना, ये मेरी खरीदी हुई है। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, वो रिंग, वो शादी की है ना, वो भी उतार दे। क्या हुआ, निकाल नहीं पा रहे क्या? हाँ, तकलीफ हो रही है क्या? तकलीफ हो रही है उसको छोड़ने में? कुछ बचा है क्या तुम दोनों के बीच में अभी भी? तो उतार यार, कौन जो मेरी कभी थी ही नहीं है, उसे खोने का गम कैसा। मैंने अपनी जिंदगी में ना बहुत गलतियां की, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे प्यार करना, तुमसे शादी करना। अपनी जिंदगी के कितने साल मैंने वेस्ट कर दिए तुम्हारे साथ, पता है तुम्हें? लेकिन आज मुझे अफसोस नहीं हो रहा। आज मैं आजाद हूं, खुद से भी और तुम्हारे दिल से भी। क्या वो सच में चला जाएगा? मैं अपना नाम, अपनी पहचान छोड़कर खुद की आइडेंटिटी बनाने के पीछे भागता रहा और लोगों ने मुझे कमजोर समझा, जलील किया। अब वक्त आ गया है अपनी असली पहचान को फिर से अपनाने का। अरे दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कहा था ना कि एयरपोर्ट आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे आते एयरपोर्ट? प्यारा भाई, क्या बनाया हुआ है? कोई बात नहीं, मैं हूं ना। चल, तेरे लिए सबसे पहले कपड़े खरीदेंगे। ओके। इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? खुद ही देख लो। अभी अभी तुम्हारे मुंह पे मैरिज रिंग फेंक कर गया और बाहर निकलते क्या कर रहे हैं? छी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे लफंडर के साथ कैसे फंस गई तुम। एक नंबर का आवारा दिखता है, टपोरी कहीं का। कभी कभी इंसान के पीछे छुपे राक्षस को पहचानना मुश्किल हो जाता। छोटा आदमी, छोटी सोच। अच्छा ही हुआ चला गया। बेशर्म टाइप का ही लगता है मुझे तो। बस कर, ये मेरी लाइफ का वो चैप्टर था जो मैं अपनी लाइफ की किताब के पन्नों को फाड़ के फेंक चुकी हूँ। आज के बाद ना तो मुझे इसकी शक्ल देखनी और ना ही इसका नाम सुनना। इसके बारे में आज के बाद कोई बात नहीं होगी। और फिर? बस फिर चलेंगे दादू से मिलने। चल चलो। दादाजी कैसे हैं आप? अरे जीते रहो मेरे लाल।
और उन लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। छोड़िए ना दादू, जाने दो ना। अच्छा किया श्रुतु ने उनके साथ रिश्ता ही खत्म कर दिया। बिजनेस कॉन्क्लेव याद है? मल्होत्रा ग्रुप को भी इनविटेशन गया है, पर इस बार उन्हें एंट्री नहीं, सबक मिलेगा। ईशानी, कल मिस्टर रायचंद की बर्थडे पार्टी है, सोचता हूँ वीर को भी साथ ले चलेंगे। हाँ हाँ, दादू मैं क्या करूंगा वहाँ? अरे भूल गया तू उनकी बेटी को? बचपन में तो बड़ा लट्टू हुआ करता था। दादू मिल तो ले बेटा एक बार। आपको पता ना, अभी भी मैं एक रिश्ते से बाहर आया हूँ, अभी फिर से आप दूसरे रिश्ते में डालने की बात कर रहे हो। अरे बेटा मिलने के पैसे थोड़ी ना लगते, एक बार मिल ले यार। रायचंद फैमिली की लड़की है, मायरा, अच्छी परवरिश है बेटा। अरे बचपन में तुझे मोटू बुलाया करती थी। मैम एक प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या हुआ लिली? इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का इनवाइट कैंसिल हो गया मैम। व्हाट? यस मैम, ऑफिशियल मेल भी आ गया है। अब खड़ी क्यों? जाकर पता करो कि क्यों हुआ है ये। व्हाट्सअप क्या रहा? एनी प्रॉब्लम? हाय मायरा, थैंक गॉड तुम आ गई। प्लीज प्लीज सिट। तुम्हारे राठौड़ ग्रुप के साथ अच्छे कनेक्शंस है ना? हाँ, क्यों? उन्होंने हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्क्लेव इनविटेशन कैंसिल कर दिया। क्यों? आई डोंट नो, तुम बात करके देखो ना जरा। जिसने अरेंज किया था एक बार उससे बात करके देखो। वो मेरा एक्स हस्बैंड था। ओह, एक्स मतलब शादी खत्म? ले, यहाँ शादियां खत्म हो गई और वहाँ दादू मेरी करवाने के पीछे पड़े हैं। अभी पता नहीं बर्थडे पार्टी में भी दादू ने किसी को बुलाया है और कब से बोल रहे हैं इससे मिल ले। तो मिल लो ना। कौन है? राठौर अंकल का पोता है। सुना है राठौर फाइनेंशियल्स का इकलौता वारिस है। बचपन में मिली थी उससे कभी, अब पता नहीं कैसा दिखता होगा। डार्लिंग, मैं कल ही ईशानी राठौर से बात करती हूँ क्योंकि वो ये सारा कॉन्क्लेव संभाल रही है। थैंक यू सो मच। एंड आई होप तुम पार्टी में आ रही हो। आई डोंट थिंक सो। जस्ट वी थिंक। एक मिनट, जाना चाहिए क्या? अगर राठौर से मैं पर्सनली बात करूंगी तो शायद वो मान भी जाए। तानिया, फ्री की दारू समझकर ज्यादा टाइट मत होना। पिछली पार्टी में भी तुमने बहुत तमाशे किए थे, याद रखना। यहाँ हम पार्टी करने नहीं, काम से आए हैं। रिलैक्स दी, उतना क्लास है मुझ में, डोंट वरी। हाँ भी हीरो, पार्टी मोड ऑन कर, अपनी एक्स वाइफ को अनइंस्टॉल कर और लाइफ अपग्रेड कर। और सैंडी कैसा है? मैं ठीक हूँ भाई, एकदम मस्त। तू बता। बस जैसा हूँ तेरे सामने खड़ा हूँ। भाई अब ना तेरी जिंदगी से टेंशन यूं भाग जाएगी। आज ना मैं तुझे इतने मजे कराऊंगा ना, तो भाभी को भूल जाएगा। वीर यहाँ क्या कर रहे हैं? हेलो मिस कियारा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। Hey buddy, meet with smart singer and finally free. मैं देखो वीर नाइस टू मीट यू। सेम है वीर। वो भिखारी यहाँ क्या कर रहा है? हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। रायचंद की पार्टी है, ऐसे फटीचर लोग यहाँ नहीं आ सकते। पर मुझे वो वीर ही लग रहा है, देखो तो वहाँ। ये तो सच में वीर है। हाँ भाई लुक है फटीचर, कैसे आया बे तू यहाँ पे अंदर? आ कपड़े तो देखो इस फटीचर के, कहाँ से चुराए हैं? धोबी घाट से। वेल, तुम्हें पता है ना कि ये रायचंद की पार्टी है, अगर पकड़े गए ना तो धक्के मार के बाहर निकालेंगे तुम्हें। ठीक है चल, एक काम कर, फटाफट फ्री फंड का खाना खा और निकल यहाँ से, चल।
ज्यादा हो रहा है तेरा। तुझे क्या लगता है हम यहाँ पे बिन बुलाए आए हैं? तू जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? बहुत अच्छे से जानता हूँ, तेरी बरादरी को अच्छे से समझता भी हूँ। तुम जैसे लोग ऐसी बड़ी बड़ी पार्टीज में बिना इनविटेशन के आते हैं, अमीर अमीर लड़कियां फंसाते हैं, है ना, और उनके पैसों का फायदा उठाते हैं, सब जानता हूँ मैं अच्छे से। वीर, अब ज्यादा आ रहा है इसका ना मैं मुंह तोड़ दूंगा। एक मिनट, देखते हैं ये बोल क्या रहा है, बोलने तो दे। चल बोल, चल अपने बॉस की बात सुन। देख, आई अंडरस्टैंड, पैसों के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है यार। तू हैंडसम है, यंग है, लेकिन फटीचर है यार, कंगाल है, तो तुझे जिगोलो बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये धंधा करने के लिए ना तो ये सही वक्त है और ना ही ये जगह है ना? तो एक काम कर, चल पैसे उठाओ और निकल यहाँ से। चल। हाउ डेयर यू! हिम्मत! What the hell? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो ना क्या रहा, तुम्हारी फैमिली को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, उसके बाद मैंने बोला कि चुप हो जा, गालियां मत दे, तो मारपीट पर उतर आया। कियारा ये झूठ बोल रहा है, पहले इसने वीर की इंसल्ट की थी। Enough. Just shut up. क्यों कर रहे हो तुम ऐसा वीर? मैं कर रहा हूँ? हाँ, इसने बोला और तूने मान लिया? अरे मैं इसके पास नहीं गया था, ये मेरे पास आया था और उसके बाद मेरी बेइज्जती करने लगा। झूठ मत बोलो वीर, ये मत भूलो कि वो मेरी माँ और बहन है। और तुम भी मत भूलो कि हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं नहीं सुनने वाला इनके झूठे ताने, कुछ नहीं लगते मेरे। तुम्हें इनकी बात सुनी है ना तो सुनो। आई डोंट केयर। तुम्हें पता भी है कियारा, वीर की कितनी इंसल्ट की, कितनी गालियां दी तुम्हारी फैमिली ने। लड़कियों के पास जाकर बड़ा फ्लर्ट कर रहा था ये, अब गंदी हरकत करेगा तो गंदी गंदी गालियां भी खाएगा। हाँ दी, और इतनी बेशर्मी हमसे तो देखी नहीं गई। हमने बोला तो एक खाम का हाथ उठाने लगा। आपको पता है, इसने करण भैया को भी थप्पड़ मारा और मुझे भी। साले भिखारी, सॉरी बोल। दोबारा मुझे हाथ लगा है ना, हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा, हाथ तोड़ेगा? दिखाना तोड़ के। है? पीछे 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 चल। पहले हमसे जुबान लड़ाएगा। चल माफी मांग, माफी मांग। आज तो तेरा बाप भी माफी मांगेगा। सॉरी बोल। सुना नहीं क्या तूने? माफी मांग। आज तेरे घुटने भी टिकवाऊंगा और तुझसे अपने जूते भी चटवाऊंगा। बस देखते जा तेरे साथ क्या होगा। बहुत हीरो बनता है ना, आज देख तुझे तेरी असली औकात दिखाती हूँ। किसकी इतनी हिम्मत? आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही डाउनलोड करें और शुरू करें अपना फ्री ट्रायल।